वरमगड्डा मुगल्स कॉलोनी में पीने के पानी में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग बीमार हो चुके हैं। मुगल्स कॉलोनी की आवाम का कहना है कि कई बार एरिया लीडर और कॉरपोरेटर को इसकी इत्तला देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया। आइए नाजरीन, देखें यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले 2 दिन पहले मोहम्मद खैसर बोल के एक 28 साल बच्चे का इंतकाल हुआ और आज अफरीन सुल्ताना बोल के हमारी एक बहन रहते हैं यहाँ पे, उनका इंतकाल हुआ। बिहारी है तो इंसान नहीं है साहब, बिहारी है तो इंसान नहीं है। उन्हें ले ले हम लोग 6 दिन पहले पानी नहीं आया, वो पानी रख के हम लोग खाना पकाए, उससे हम लोगों को फूड इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद बच्चा सीरियस हो गया, हम लोग हॉस्पिटल को लेके जब हम बच्चे को देखना नहीं, यहाँ पानी को चाहे फूड को कंप्लेन करना। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में जो कि पिछले 2 दिन पहले मोहम्मद खैसर बोल के एक 28 साल बच्चे का इंतकाल हुआ और आज अफरीन सुल्ताना बोल के हमारी एक बहन रहते हैं यहाँ पे, उनका इंतकाल हुआ। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना है कि यहाँ के मुकामी रुकन असेंबली का घर यहाँ से 100 मीटर की दूर पे है। आज तक बड़े बड़े दावे करते, मैं सेकुलर हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, आज तक आके फुर्सा नहीं दिए। 2 दिन हो रहा है ये हादसा होकर। तो मैं इसके ऊपर मजम्मत करना चाहता हूँ कि यहाँ के रुकन असेंबली कभी एरिया में नहीं आते और इतना बड़ा ये हादसा होगा, 2 जनों की जान चली गई। आज तक आके कोई ऑफिसर से नहीं पूछे, ना यहाँ के घर वालों को फुर्सा दिए। मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर तमाम हमारे सदर मोहतमदीन मिलकर यहाँ पर आए और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से गम का इजहार करते हैं। और अभी एमआरओ साहब राजेंद्र नगर के यहाँ पर आए और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स आए और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर से ये लोग पूरी यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि इन लोगों की जो मौत हुई है किस वजह से हुई बोलकर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में पब्लिक और आवाम का दर्द दिल में रख के काम करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आप देखिए, शास्त्रीपुरम डिवीज़न हो या मलायर दोपल्ली डिवीज़न हो या सुलेमान नगर डिवीज़न हो, जब कभी भी आवाम आवाज़ देती है, आधी रात को मैं बाहिसियत मजलिस का इंचार्ज और हमारे कारपोरेटर आवाम के दरमियान में रहते। मगर अफसोस की बात है, ये हादसा होके 2 दिन हो रहा, यहाँ का रुकन असेंबली आकर फुर्सा तक नहीं दिया। जब कभी भी एरियो में आते, आकर बड़े बड़े बातें करते, मजलिस पार्टी को वो कर देंगे, ये कर देंगे। हम भी यहाँ के रुकन असेंबली को चैलेंज करना चाहते हैं। अब के असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुँह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जब आप 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए तो आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम का काम करना आपका फ़र्ज़ है। आप नाकारा हो चुके हैं और मैं फिर से एक बार इस जो हादसा हुआ है, इस हादसे की मैं मजम्मत करता हूँ कि और एक चीज़ भी यहाँ के डिपार्टमेंट के वाटर बोर्ड हो या GHMC हो या मंडल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब है, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि ये लोग जिसका इंतकाल हुआ है वो लोग बैकवर्ड क्लास एरिया के है और हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का जो इंतकाल हुआ है, हम यही बोलना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट से भी हमारा डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी करिए। सर, ये बार-बार कंप्लेंट करने के बाद भी जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें लापरवाही किसकी है? मैं तो पहले बोल दिया, यहाँ के रुकन असेंबली की लापरवाही है। क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता, आप ये मोहल्ले के हैं, आप ये बस्ती के हैं, आपका फ़र्ज़ था कि यहाँ के आवाम के लिए काम करना, मगर आप नाकारा हो चुके। आवाम का आपके घर के बाजू कोई काम नहीं करे, आप बड़े बड़े बातें करते, मैं सेकुलर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ बोलते। मगर ये जो हादसा हुआ, इससे हटके कोई दूसरों का हादसा होता तो यहाँ के रुकन असेंबली 24 घंटे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे। नहीं तो हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हमारे ऊपर एक्शन लेंगे बोल के। महज यहाँ से मिनारिटी के लोगों का इंतकाल होने की वजह से यहाँ का रुकन असेंबली एक फ़िरका परस्ती से नहीं आया यहाँ पर। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सर, ये मरहूम के घर वालों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन का मुतालबा बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली में है। सदर मोहतरम आते कि सदर मोहतरम के लेटर के ऊपर सदर मोहतरम नुमाइंदगी करेंगे। मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम को डिटेल रिपोर्ट देंगे और जो लोग अफराद ख़ानदान है, बराबर उनके हक़ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी गवर्नमेंट से। परेशान है। 6 दिन पहले पानी नहीं आया, वो पानी रख के हम लोग खाना पकाए, उससे हम लोगों को फूड इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद बच्चा सीरियस हो गया, हम लोग हॉस्पिटल को लेके जब हम बच्चे को देखना नहीं, यहाँ पानी को चाहे फूड को कंप्लेन करना
समझे। 15 दिन से प्रॉब्लम है, इधर 7 दिन से तो 3 दिन तो बच्चा आईसीयू में एडमिट था। 3 दिन के बाद जरा होश आया तो डिस्चार्ज करके घर को लाए, घर को, समझे। ये कौन सा एरिया है? ये ओड़मगड्ढा है, अफसर कॉलोनी है। तो इतने दिन से प्रॉब्लम आ रहा, आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे? हम लोग दवाखाने में थे ना भाई, कैसा प्रॉब्लम करना बोलो। किसका इंतकाल हुआ? आज वहाँ इंतकाल हुआ, ये सामने इंतकाल हुआ, तो हम बोले कि ऐसा कैसा हो रहा है अपने इसमें। यहाँ है इनका देवर है, देखो फोटो बताती मैं आपका। हाँ, वो भी पानी का इन्फेक्शन नहीं बताया, 2 मिनट में चटपट रह गया आदमी वहाँ जाते के साथ। डॉक्टर्स बोले आपको? और डॉक्टर बोले ये फूड पॉइजनिंग है और पानी में कुछ पीने में प्रॉब्लम है बोल के बोला। अब क्या बोलना, बोलो जी। कौन से आश्रम में लेके गए उनको, ये देखो हमारे देवर है, हमारे मंझले देवर है, इनको आश्रम में दवाखाने में एडमिट कराए। 12 बजे रात में आश्रम में एडमिट कराए। उनको क्या हुआ कि खाली उल्टियाँ हुए, उसमें एडमिट कराए, 2 बजे तक इनका इंतकाल हो गया। और खाली उल्टियाँ करने की वजह से उनको इंतकाल हुआ, और उसमें 50,000 रुपये मांग करके उन बॉडी हमारे देवर का दी। नहीं मांगे तो कहता नहीं देता हूँ बॉडी। 50,000 रुपये सुबह में लिए, उसके बाद हमारे देवर का बॉडी दिए। कितने दिन से चल रहा आप लोगों को प्रॉब्लम? यही 15 दिन से, जब से पानी। आपके एरिया के कॉर्पोरेटर वगैरह को नहीं बोले आप लोग? नहीं, हम छुट्टी नहीं मिला हमारे, कहा कि बच्चे ये तेवर था, ये दवाखाने में एडमिट करे तो हमारे को तो वो छुट्टी नहीं मिला। ये हमारे तेवर का कल हुआ कल ही मिट्टी मैं वनडे पानी रखा था, उसमें ढक्कन जैसी खोलते कि मोरी का बुआ आया पूरा अचानक। यहाँ का घर से पानी लेके गया मैं दुकान पे। एक दिन कल दुकान बंद था, कल इनका डेट था, तो मोते में गया था मैं। परसों दुकान खोला तो मोरी बॉटल में से इतनी गलीज बू आ रही मोरी की, पूछो नको साहब। पानी में बहुत गड़बड़ी है साहब, पूरा मोरी का पानी मिल के आ रहा साहब। अगर विश्वास नहीं है तो 2 दिन तक आप 2 दिन तक पानी बॉटल में सेव करके देखो साहब। और बॉटल में नीचे ऐसा गंदगी जम गया साहब, 1 दिन में खाली। एरिया कौन सा है ये? ओरमगड्ढा में यादवपल्ली। तो आप लोग पहले नहीं बोले कोई भी एरिया के कॉर्पोरेटर को, लीडर को, कोई भी नहीं बोले? लीडर साहब तो कोशिश करे साहब, हमारे जहाँ तक गए आज बात गई, लीडर साहब हेल्प करे सबकी बस्ती में। तो आप लोगों को कितने दिन से प्रॉब्लम है, आवाज नहीं उठाई आप लोगों को? 15 दिन से वो प्रॉब्लम, हम लोग बाहर रहते ना सर, यहाँ थोड़ा है दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कादर, यहाँ पर कांग्रेस लीडर भी हूँ। यहाँ पर आज जो हादसा हुआ है, जो पब्लिक का कहना है, उनके घर वालों का कहना है कि जो पानी पीकर इंतकाल हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पानी अगर पोल्यूशन का जब आ रहा था तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम किसी और को इन्फॉर्म करें। हम लोग बोल रहे हैं कि एक लीडर को इन्फॉर्म करें, जो रूलिंग पार्टी के लीडर है उनको इन्फॉर्म करे बता रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो है टीआरएस के लीडर हैं दो या तो फिर वाटर डिपार्टमेंट दो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब टीआरएस के लीडर को जब कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट जो देते ना टीआरएस के लीडर को, फिर टीआरएस के लीडर जो है ना मैनेजर को कंप्लेंट दिए बोल के बता रहे, तो मैनेजर को पूछा तो मैनेजर जो है ना कंप्लेंट नहीं दिए बोल के बता रहे। तो इसमें ये जो बस्ती वालों की जो जान जा रही है यहाँ पर, तो उसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? या तो टीआरएस लीडर है या तो फिर ये वाटर डिपार्टमेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी जान गई वापस आएगी? या तो हक की बात, अगर पानी से, अगर पोल्यूशन से अगर इंतकाल हो रहा, तो यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि पूरा आज जो है ना, आज से पूरा चेक कर रही है। जितने भी है, लेके मस्जिद से लेके महफिल होटल से लेके पूरा एरिया चेक कराइए आप लोग। चेक करा के जो है ना पानी का पोल्यूशन, अगर कहीं पर भी अगर कोई चीज़ यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर या तो ड्रेनेज लाइन मिल रही है या तो कुछ और लाइन मिल रही है, तो उसमें चेक करके जो है ना रातों रात क्लियर कराइए, क्योंकि यहाँ पर और भी जान जाने के चांसेस है। अगर पानी की वजह से ये मौत जो हो रही, तबियत खराब वैसे अगर हो रही है तो, नहीं तो अगर ये एग्जैक्टली अगर पानी की वजह से हो रही है, तो ये घर वाले जो कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट करने के बाद किसका हक होता है बनाने का? मतलब जब तक कंप्लेंट पूरा नहीं किया जाता है, वाटर डिपार्टमेंट के पीछे जाके काम करना चाहिए आपको। आज तक कोई एरिया में नहीं देख रहे, काम करना चाहिए ना। तो ये आखिर रूलिंग पार्टी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रूलिंग पार्टी वाले अगर कंप्लेंट हक के अगर बराबर हक से अगर दिए, तो ये वाटर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? कितनों की जान लेगा यहाँ से? वाटर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करें तो ऑलरेडी भाई यहाँ से लोकल लीडर, यहाँ के रूलिंग पार्टी के लीडर तो बोल रहे बराबर कंप्लेंट करे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कंप्लेंट करे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर नहीं, अगर एक्शन, अगर तुम लोगों के पास अगर न्यूज नहीं आई, गलत आई, नहीं हमारे कंप्लेंट नहीं आई, तो उसके लिए बराबर इंक्वायरी कराओ। बराबर इंक्वायरी करा के जो है ना हक का फैसला बता रहा हूँ। जान किसी की भी जान होती है, किसी की भी बेटी होती है, किसी का बेटा होता है। अगर कंप्लेंट आने के बाद बराबर अक्सर डाल के काम कराना चाहिए। जहां तक मेरे पास जितने भी लोग मेरे पास कंप्लेंट करे, तो मैं वाटर डिपार्टमेंट को सुबह से शाम तक रात दिन एक करके जो है ना फोन मार के मैं अपने कंप्लेंट क्लियर कराता हूँ। इससे पहले भी जो है ना मुगल्स कॉलोनी में कंप्लेंट करे, बोल रहे कौन करे कंप्लेंट? तो या तो अभी तो बोल रहे थे, घर वाले बोल रहे थे ना कंप्लेंट करे बोल के, रूलिंग पार्टी के लीडर को करे बोले। तो एक ही भाई, जिसे जब पानी नहीं आ रहा वो तो नहीं मालूम भाई कंप्लेंट कौन करे कौन नहीं करे। आज जो बताया जा रहा है यहाँ पर न्यूज़ों में, यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सोनी बोल के लड़की है, उन्होंने बोला कि मैं रूलिंग पार्टी के लीडर को कंप्लेंट की। तो कंप्लेंट करें, तो पहले कंप्लेंट करें। कब करे जी कंप्लेंट? वो तो बता रहे तो बराबर है ना भाई। अगर कंप्लेंट कर तो वाटर डिपार्टमेंट का भी बराबर हक है, बराबर काम करना चाहिए। कोई कंप्लेंट नहीं करे बोले तो फिर एक्शन किस पे लिया जाएगा? एक्शन किस पे लिया जाएगा? नहीं, एक्शन किस पे लिया जाएगा? ये इसकी जिम्मेदार कौन? यहाँ की जान की जिम्मेदार कौन है बताइए आप?
अब बीमार देखो जितने भी हैं यहाँ पर दो चार लोग बीमार है अभी एक दो। तो ये देखो वेदर चेंज, देखो मैं बता रहा हूँ ये अगर वाटर पोल्यूशन की वजह से है तो बराबर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लेना चाहिए। और जो है ना नहीं वेदर चेंजेस की वजह से हुआ तो देखना चाहिए, वो भी पूरा यहाँ से लेके ऊपर से चेक कराना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि अगर एक जान जाने का मतलब भाई, अगर किसी के भी घर में जान होती है, आपके घर में होती है, हमारे घर में होती है, किसी की भी जान होती है, जान से मतलब जान से बढ़कर क्या चीज थी। जब कंप्लेंट आया तो एक्शन लेना चाहिए था, या तो रूलिंग पार्टी का लीडर होने दो, या तो जनरल मैनेजर होने दो, या तो वाटर डिपार्टमेंट होने दो, या तो जीएचएमसी वाले होने दो। और एक बताना चाहता हूँ कि जीएचएमसी वाले बता रहा हूँ, जीएचएमसी यहाँ पर कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। जितना भी ना वाटर लीकेज में दो या तो ड्रेनेज में अगर कुछ कनेक्शन में करने दो, किसको कॉल करना, जैसा फोन करता है जीएचएमसी वालों को फोन करता है वो राउंड में ना ले उनका है, फिर जैसा फोर्स कार वालों को इनको फोन करता है नहीं भाई हमारा नहीं होता। तो मतलब ये किसको सॉल्व करना है, पब्लिक का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। महिला देपली आता है, महिला देपली ओल्ड बस्ती आती है, इसके बाद मुगल्स कॉलोनी लग आता। कितने जने का इंतकाल हुआ इसमें? अभी यहाँ पर एक बच्चे का इंतकाल हो गया और एक जो है ना